नमस्कार, मैं हूं तन्मय और गो फॉर स्कूबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं बुयांसी टॉपिक के ऊपर। मैंने कुछ दिन पहले बुयांसी के ऊपर एक शॉर्ट बनाया था और यूट्यूब पे अपलोड किया था गो फॉर स्कूबा चैनल पर। बहुत अच्छा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी इसके बारे में डिटेल में एक अच्छा सा वीडियो बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी को आर्किमिडीज का जो लॉ है बुयांसी के बारे में, जिसमें वो साफ तौर पे कहते हैं कि अगर हम पानी को, मतलब जो भी हो, शायद इंसान हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, अंडर वाटर हम लोग अगर ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करेंगे, पानी की एक डेंसिटी रहती है, राइट, मेरे हिसाब से 1030 मीटर किलोग्राम स्क्वायर मीटर, ऐसा कुछ, तो किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर ऐसा कुछ तो है डेंसिटी। आई एम नॉट सो श्योर, आप भी इंटरनेट पे चेक कर सकते हो। सॉल्ट वाटर की डेंसिटी कह रहा था मैं। तो अभी सॉल्ट वाटर की डेंसिटी और हम स्कूबा डाइवर, तो अभी हमें क्या करना है कि अगर हम लोग ने ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस किया तो हम पॉजिटिव बुयांट होके ऊपर आ जाएंगे, लेकिन कम वाटर डिस्प्लेस हो रहा है तो हम सिंक हो जाएंगे, ड्राउन हो जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अभी हमें रहना है न्यूट्रल बुयांट, तो उसे हम अचीव कैसे करेंगे और उसके फायदे क्या होते हैं बताता हूँ। चैनल पे बने रहिए, वीडियो को आखिरी तक देखिए। थैंक यू। तो मैं बतौर स्कूबा डाइवर हमेशा एक टेस्ट करता हूँ। तो वो उसमें क्या होता है कि हम स्कूबा डाइवर क्या क्या पहनते हैं। मास्क होता है, रेगुलेटर होता है, एयर टैंक होता है, बीसीडी जिसको हम कहते हैं बुयांसी कॉम्पेंसेटर डिवाइस, बीसीडी होती है, वेट सूट होता है, फिन्स होते हैं, वेट बेल्ट होता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें है स्कूबा डाइविंग करने के लिए। स्कूबा का मतलब ही है सेल्फ कंटेंट अंडर वाटर ब्रीदिंग apparatus, शॉर्ट फॉर्म स्कूबा। इसके अलावा हमें अगर अंडर वाटर नेविगेशन की जब ज़रूरत पड़ती है तब हम कंपास इस्तेमाल करते हैं, और बहुत डीप जाना है तो हम डाइव कंप्यूटर भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब मैं टेस्ट क्या करता हूँ कि जैसे मैं बोट से बैक रोल करके पानी में उतर जाता हूँ, उसके बाद मेरे जो जैकेट में मैंने एयर इन्फ्लेट करके रखी हुई है, जो एयर सप्लाई मुझे एयर टैंक से आ रहा है, तो उसे मैं निकाल देता हूँ, डिफ्लेट करता हूँ। डिफ्लेट करने के बाद मैं नेचुरली सिंक हो जाऊँगा क्योंकि वेट्स पहने हैं। अब मेरे जहन में क्या चलता है कि अगर मैंने जो वेट्स जो सिलेक्ट किए हैं, क्या वो सही है मेरे लिए। तो सिंक होने के बाद अगर मैं सांस लेकर थोड़ी देर रोकता हूँ तो नेचुरली मैं बुयांट होके, पॉजिटिव बुयांट होके ऊपर आता हूँ, और आई लेवल तक, मतलब जो मैंने मास्क पहना है वो और पानी की सतह, अगर इतना मैं अचीव कर पाया तो बहुत बढ़िया। नहीं तो एक वेट मुझे माइनस करना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा, एक या दो वेट जैसे भी हो। जब यह टेस्ट सक्सेसफुल हो जाए तब मैं मेरे बडी को, मतलब डाइव प्रोफेशनल को कहूँगा कि ये मेरे लिए ठीक है, अब हम डिसेंड कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे सिग्नल देते हैं यूजुअली 5 पॉइंट डिसेंट। तो और इसी के लिए कोर्स की ज़रूरत है, सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। अब ये 5 पॉइंट्स डिसेंड करने के बाद जैसे ही मैं नीचे मुझे सी बेड देखने लगता है, मैं हल्के से मेरे बीसीडी में, मतलब बुयांसी कॉम्पेंसेटरी डिवाइस में हवा भरता हूँ। वो भुप करके एक आवाज़ आता है, बहुत मज़ा आता है। तो अभी मेरे बीसीडी में एयर वॉल्यूम है, बीसीडी में हवा है, और वेट्स मैंने प्रॉपर सिलेक्ट करके मेरे वेस्ट पे स्ट्रैप्ड है। ऐसे में बाकी सारा खेल जो है वो मेरे लंग्स यानी फेफड़ों का है। जैसे मैं डीप ब्रेथ लूँगा और थोड़ी देर रुकूंगा, कुछ सेकेंड्स, मैं हल्का सा ऊपर उठूंगा,
वो बहुत मज़ा आता है ऐसे में। और जैसे मैं एक्सेल करूँगा तो बबल्स निकल आएंगे बुड़ 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 बुड़, और मैं नीचे सिंक हो जाऊँगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करते 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 करते, और फिन्स तो चालू ही रही, किक्स तो मेरी चालू ही है। तो ऐसे करके हम न्यूट्रली बॉन्ड रह सकते हैं। ये स्किल बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, आगे बताता हूँ। होता क्या है कि समंदर तो बहुत गहरा है, तो इतने गहरे तक जाना लगभग नामुमकिन है। स्कूबा डाइविंग में सर्टिफिकेशंस में डेप्थ तय हो चुकी होती है। अगर ओपन वाटर कोर्स करते हो, उसका सर्टिफिकेशन लेते हो, तो हम सब एलिजिबल है, हमें अलाउड है 18 मीटर तक डाइव करने के लिए। अगर एडवांस्ड ओपन वाटर सर्टिफिकेशन है तो हमें अलाउड है मैक्सिमम 30 मीटर्स 30 मीटर्स तक डाइव करने के लिए। और अगर हम डीप स्पेशलिटी कोई कोर्स करते हैं तो 40 मीटर्स तक जा सकते हैं। और उसके बाद रिक्रिएशनल स्कूबा डाइविंग का डेप्थ ख़त्म। फिर क्या हम इसके नीचे नहीं जा सकते? गहरे में जा सकते हैं, उसके लिए टेक्निकल डाइविंग का कोर्स करना पड़ता है। वो इतनी सारी चीज़ें अभी ध्यान में नहीं रखनी और बात भी नहीं करनी। तो बात हो रही है बुयांसी के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बुयांसी का सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ये है कि न्यूट्रल बुयंट क्यों रहना है। सबसे पहले तो यही समझते हैं। मान लो मैं ये डाइवर हूँ, ठीक है, मेरे पैर चल रहे हैं और इधर नीचे कोरल्स है या बोल्डर्स है, तो मुझे इसके ऊपर सिंक होके जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना? अगर कोरल्स के ऊपर मैं जाता हूँ, मेरे पैरों के वजह से, फिन्स के वजह से कोरल्स डैमेज हो सकते हैं, जो बहुत डेलिकेट और फ्रेजाइल इकोसिस्टम का पार्ट है। ओके। अगर कोई बोल्डर या रॉक है तो उसकी एजेस बहुत शार्प होती है। ऐसे में मैं खुद को स्क्रैप कर सकता हूँ, मुझे स्क्रैचेस आ सकते हैं, ब्लीड हो सकता है। इन सब से बचने के लिए ठीक उसके ऊपर डिस्टेंस बना के तैरना पड़ता है, क्योंकि स्विमिंग पूल तो है नहीं, ये नेचुरल इन्वायरमेंट है। समंदर नेचुरल रिजर्वायर है, वाटर सोर्स है, उसके अंदर एक मरीन लाइफ है, उसके साथ हम पैसिव इंटरेक्ट करते हैं। तो हमें जो इकोसिस्टम है, मरीन लाइफ है, उसे डैमेज नहीं करना। इसीलिए न्यूट्रल बुयंट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। अभी जब मैं न्यूट्रली बुयंट होना सीख जाता हूँ तो मेरे टैंक में जो गैस होता है उसे मैं ज़्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसका मतलब एज ए बिगिनर, मुझे आज भी याद है, एज ए बिगिनर मेरा जो इनहेल एक्सेल होता था वो बहुत फास्ट होता था, क्योंकि डर रहता है ना, कि डर किसी वजह से भी रह सकता है। तो इतना फास्ट गैस कंज्यूम होता था मेरा, मुझे लगभग मानो 200 एयर प्रेशर अगर रहेगा बार, 200 बार का एयर प्रेशर लगभग मुझे आधे घंटे तक चल सकता था। लेकिन आज वैसी सिचुएशन है नहीं। आज मेरे स्किल्स डे बाय डे इम्प्रूव होते गए। जैसे मैंने मालवण में कोर्स किया, मालवण में डाइविंग की, उसके बाद वापस मालवण में रिक्रिएशनल डाइविंग की, उसके बाद गोवा चला गया, वहाँ में बेहतर हुआ, फिर मुरुडेश्वर चला गया कर्नाटका, वहाँ में और बेहतर हो गया। तो जितनी डाइविंग करेंगे उतना उस चीज़ को हम समझ सकते हैं, स्किल्स हमारे हम प्रोफाउंड बनने लगते हैं, मास्टरी आ जाती है। टाइम लगता है, ये सारे स्किल्स पे मास्टरी आने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है और सीखना पड़ता है। तो आज वही 200 बार का एयर प्रेशर मुझे लगभग 1 घंटे के ऊपर तक चल सकता है। इत्मीनान से डाइविंग करता हूँ, रिलैक्स होता हूँ। जैसे हम रिलैक्स होते हैं, आराम से ब्रीद इन आराम से ब्रीद आउट करते हैं, और जैसे हम लोग प्रॉपरली वेटेड है तो न्यूट्रल बुयंट होना सीख जाए तो एफिशिएंसी अपने आप आ जाती है, गैस कंजम्पशन कम होता है। दूसरी बात, इस वजह से थकावट जो है, जो हम एग्जॉस्ट होते हैं, उसमें भी गिरावट आती है, मैसिव ड्रॉप हो जाता है। जब हम बोट पे आ जाते हैं तब ऐसे थकान महसूस नहीं होती,
वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं न्यूट्रल बुओयंट रहने के। ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। थैंक यू। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस जल्दी लाऊंगा।